ये कच्ची सड़क है। दिस इज एन अनमेटल्ड रोड। क्या कहेंगे? अनमेटल्ड। अनमेटल्ड का मतलब होता है कच्ची सड़क। ठीक है। खाना खाने का मन नहीं है। आई एम नॉट इन मूड टू ईट फूड। अब ये तो बहुत सही है। मेरा खाना खाने का मूड नहीं है। आई एम नॉट इन मूड टू ईट। आई एम नॉट इन मूड टू सिंग। गाने का मन नहीं है। मेरा सोने का मन नहीं है। आई एम नॉट इन मूड टू स्लीप। मुझे बात कर। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रोज होने वाले इंग्लिश के छोटे बड़े सेंटेंसेस की प्रैक्टिस लेकर मैं फिर से आ गया हूं। आज फिर से हम 20 ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हम अक्सर अपने बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों, आज हम फिर से शुरू करते हैं डेली यूज सेंटेंसेस। तो दोस्तों, फर्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पास कुछ था? डिड यू हैव समथिंग? डिड यू हैव समथिंग? क्या तुम्हारे पास कुछ है? डू यू हैव समथिंग? ठीक है, डू यू हैव समथिंग अगर आप अभी के बारे में बात करेंगे। ठीक। फिर चुपचाप बैठे रहो। सिट स्टिल। चुपचाप बैठे रहो। सिट स्टिल, हिलो मत, डोंट मूव। सिट स्टिल, डोंट मूव। दोस्तों, इंग्लिश बोलने का एक तरीका है। ठीक है, रीड कर देना अलग चीज है। तो जैसे बोलते हैं उस पर भी ध्यान दो। क्या कहेंगे? सिट स्टिल, डोंट मूव। तो एक्सप्रेशन भी चाहिए। मोबाइल पर खेलना बंद करो। स्टॉप प्लेइंग ऑन मोबाइल। स्टॉप प्लेइंग ऑन मोबाइल। मोबाइल की लत बहुत लगी है। स्टॉप प्लेइंग ऑन मोबाइल। तो रील्स फालतू के देखने बंद कर दो, ऐसे वीडियो देखना शुरू कर दो, इंग्लिश बहुत जल्दी सीखोगे। चलो, ये कच्ची सड़क है। दिस इज एन अनमेटल्ड रोड। क्या कहेंगे? अनमेटल्ड। अनमेटल्ड का मतलब होता है कच्ची सड़क। ठीक है, सो दिस इज एन अनमेटल्ड रोड। दोस्तों, इस सीरीज में जहां पर हम डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस की बात करते हैं, उसमें नए नए शब्द आते हैं और इन शब्दों को कहीं पे लिखो या स्क्रीनशॉट लो। दिस इज एन अनमेटल रोड। हालांकि मैं सोच रहा था। दो आई वॉज थिंकिंग। हालांकि को इंग्लिश में हम कहते हैं दो। इसे पढ़ते हैं दो। ठीक है, दो या फिर ऑल दो। दोनों का एक ही मतलब है। अगर इसके पहले एल ए एल लगा है तो ऑल दो। ठीक है, मतलब एक ही है, हालांकि। फिर हालांकि मैं सोच रहा था। दो आई वॉज थिंकिंग। हालांकि मैं खेल रहा था। दो आई वॉज प्लेइंग। हालांकि मैं सो रहा था। दो आई वॉज स्लीपिंग। है ना, सोने को स्लीपिंग कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां है, अपने जूतों के तम से बांध लो। तम से, इतना शुद्ध हिंदी, खतरनाक। टाई और शू लेसेस। हम शू लेस ही कहते हैं उसे, है ना, नॉर्मल हिंदी में भी। सो टाई और शू लेसेस। ठीक है। फिर ग्लास को उल्टा कर दो। टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। दोस्तों, उल्टे को हम कहते हैं अपसाइड डाउन। जैसे किताब उल्टी कर दो। अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बोलते हैं चलो अब मैं टेस्ट लेने वाला हूं, किताब उल्टी कर दो। तो टर्न द बुक अपसाइड डाउन। ठीक है, टर्न द बुक अपसाइड डाउन। जूता उल्टा करके रख दो। सो टर्न द शूज अपसाइड डाउन। कपड़े को उल्टा करके रख दो। टर्न द क्लोथ अपसाइड डाउन। ठीक है, तो किसी भी चीज को अगर उल्टा करना है तो उल्टे के लिए वर्ड क्या है? अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन मतलब ऊपर का साइड, नीचे की तरफ। तो उल्टा हो गया। पानी का स्तर बढ़ रहा है। वाटर लेवल इज गोइंग अप। वाटर लेवल इज गोइंग अप। वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। गर्मी का मौसम आ रहा है और पानी का जो लेवल है धीरे 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 कम होता है। सो वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। ठीक है। फिर हमें खाना बनाना पड़ा था। वी हैड टू कुक। दोस्तों, हैड टू दिखाता है मजबूरी को। ठीक है, मुझे घर जाना पड़ा था। आई हैड टू गो होम। या मुझे किताब पढ़नी पड़ी थी। आई हैड टू रीड बुक। मुझे एग्जाम की तैयारी करनी पड़ी थी। आई हैड टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। ठीक। मुझे मुझसे कौन मिलना चाहता है? हु वॉन्ट्स टू मीट मी? हु वॉन्ट्स टू मीट मी। मुझसे कौन मिलना चाहता था? हु वॉन्टेड टू मीट मी। बस वॉन्ट का वॉन्टेड कर दो। चाहते हो अगर बेसिक इंग्लिश सीखना, तो हम अपने चैनल पे फ्री में 60 डेज का जो स्पोकन इंग्लिश कोर्स है वो हमने अपलोड करना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी हमने 20-25 वीडियोस उस पर डाल दिए हैं। जाइए, बेसिक से सीखिए। बिल्कुल एबीसीडी से शुरुआत कर रहे हैं और ये बिल्कुल फ्री है, बट पूरा देखना है, तब जाकर के बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। वी हैव प्लेड क्रिकेट। हम खाना बना चुके हैं। वी हैव कुक फूड। कोई भी काम अगर दोस्तों पूरा हो चुका है ना, तो आप इसको इसमें बनाएंगे। वी हैव हैज और उसके साथ क्या लगाओगे? जैसे मैंने काम पूरा कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने सेल्फी ले लिया है। आई हैव टेकन सेल्फी। मैंने बिल भर दिया है। आई हैव पेड द बिल। ठीक है, क्या लगाएंगे? हैव और हैज लगाते हैं और उसके बाद
ये है, कोई भी काम पूरा होता है परफेक्ट टेंस। तुम्हारे पास क्या नहीं है, व्हाट डू यू नॉट हैव, व्हाट डू यू नॉट हैव, तुम्हारे पास क्या नहीं है, तुम्हारे पास क्या नहीं था। व्हाट डिड, डू को क्या करेंगे, इसी को बना देते हैं डिड, सो व्हाट डिड यू नॉट हैव। ये 7-8 मिनट की वीडियो ना हर दिन फॉलो करो दोस्त। क्या है, जब आप इंग्लिश की सुन सुनकर प्रैक्टिस करोगे ना, तब इंग्लिश बोलने लायक बनोगे, ठीक है ना। क्योंकि सिर्फ ग्रामर पढ़ने वाला इंग्लिश नहीं बोल सकता है, जब तक सुनोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, ठीक। उसका उसके उस टेबल पर क्या है, सो व्हाट इज देयर ऑन द टेबल, व्हाट इज देयर ऑन द टेबल, उस टेबल पर क्या है, उस बेड में क्या है, व्हाट इज देयर ऑन द बेड, या उस क्लास में क्या है, व्हाट इज देयर इन द क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हो। उस दुकान में क्या है, व्हाट इज देयर इन द शॉप, दुकान के अंदर है इसलिए इन लगा रहे हैं, ठीक है। आप क्या करना चाहोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, what would you like to do, ठीक है। या आप क्या खाना चाहोगे, what would you like to do की जगह में बस लगा देना have, what would you like to have, आप क्या लेना चाहेंगे, टी कॉफी, ठीक है। इसमें खास बात क्या है, what's so special in it, what's so special in it, ठीक है। इसमें क्या खास बात है, ठीक है, इस चीज को हमने को देखना है, ठीक। चलिए देखते हैं और कुछ है क्या, या लास्ट स्लाइड बची है, चलिए इसको भी पूरा करते हैं। तू ऑफिस कब जाता है, या तुम ऑफिस कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, ऑफिस की जगह कुछ भी लगाओ, जैसे कि तुम मॉल कब आते हो, व्हेन डू यू कम टू मॉल, या तुम कोई भी दूसरा काम है, तुम मंदिर कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू टेम्पल, तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू कॉलेज, ठीक है। तो इस तरीके से तुम मार्केट कब जाते हो, तो व्हेन डू यू गो टू मार्केट। फिर तुम कब फ्री हो जाओगे, व्हेन विल यू बिकम फ्री, व्हेन विल यू बिकम फ्री, तुम फ्री कब हो जाओगे। अब अगर किसी ने कहा आपसे राइट नाउ आई एम बिजी, अभी तो मैं बिजी हूं, तो कब फ्री होगे भाई, तो क्या बोलोगे, व्हेन विल यू बिकम फ्री, ठीक है। बिकम की जगह खाली बी लगाओगे ना तो भी ठीक है, व्हेन विल यू बी फ्री, ठीक है। बिकम और बी चेंज कर सकते हो। वह कहाँ कहाँ खेलता है, वेयर ऑल डज ही प्ले, वेयर ऑल डज ही प्ले, वो कहाँ कहाँ जाता है, सो वेयर ऑल डज ही गो, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। उसने गाना कहाँ गाया, वेयर डिड ही सिंग द सॉन्ग, उसने कहाँ गाना गाया, ठीक है। उसने कहाँ फुटबॉल खेला, वेयर डिड ही प्ले द फुटबॉल। उसने कहाँ परफॉर्मेंस दिया, वेयर डिड ही गिव हिज परफॉर्मेंस, ठीक है। उसने कहाँ खाना बनाया, वेयर डिड ही कुक फूड, ठीक है। उसने खाना कब बनाया, वेयर की जगह बस यार व्हेन लगा लो, व्हेन डिड ही कुक फूड, उसने खाना कब बनाया। उसने फोन कब किया, व्हेन डिड ही कॉल, उसने मुझे फोन कब किया, व्हेन डिड ही कॉल मी, ठीक है। उसने मुझे कब बताया, व्हेन डिड ही टेल मी, बताने को टेल कहते। तो आपको वर्ब्स की प्रैक्टिस लगेगी। मेरा खाना खाने का मन नहीं है, आई एम नॉट इन मूड टू ईट फूड। अब ये तो बहुत सही है, मेरा खाना खाने का मूड नहीं है, आई एम नॉट इन मूड टू ईट, आई एम नॉट इन मूड टू सिंग। गाने का मन नहीं है, मेरा सोने का मन नहीं है, आई एम नॉट इन मूड टू स्लीप। मुझे बात करने का मन नहीं है, आई एम नॉट इन मूड टू, आई एम नॉट इन मूड टू को बस दिमाग में रख लो, उसके बाद कुछ भी बताओ, ठीक है। मेरा लिखने का मन नहीं है, जैसे जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो सर बोलते हैं सर प्लीज आज लिखने का मन नहीं है, सो आई एम नॉट इन मूड टू राइट, ठीक है। मेरा नहाने का मन नहीं है, आई एम नॉट इन मूड टू बात। मेरा मॉल जाने का मन नहीं है, आई एम नॉट इन मूड टू गो मॉल। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज आपने फिर से प्रैक्टिस की है। जब भी इन वीडियोस को आप देखते हैं तो आपको मेरे बात बोलने की कोशिश करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार आप सुनेंगे और बोलेंगे तभी इंग्लिश सीख पाएंगे। लिखना ठीक है, अच्छी बात है, प्रैक्टिस करिए, बट अगर आपको सच में इंग्लिश बोलनी है ना दोस्त, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सुन के और बोल के। छोटे बच्चों को देखा है ना, छोटे बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, सुनते हैं बोलते हैं, सुनते हैं बोलते हैं, गलतियां भी करते हैं। छोटे बच्चों को इग्नोर होता है, हमारी भी गलतियां इग्नोर की जाएंगी अगर हम सच में अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ध्यान रखिए, इंग्लिश सीखते रहिए, और वीडियो को शेयर करो यार उन लोगों से जिन लोग सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इंग्लिश सीखेंगे ना, एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।